से उनकी प्रेजेंस महसूस हो रही है, वाकई वो लगता नहीं कि गए, बल्कि बीच में जब वो ये सारे काम जगह जगह जा रहे थे, सेमिनार जा रहे थे और ये जो भी कर रहे थे, इस बीच में भी उनसे मुलाकात तो होती रही, लेकिन ज्यादातर लोगों को उस वक्त ध्यान उनकी तरफ नहीं था। और अब जब गए हैं तो बल्कि ध्यान एकदम से बहुत जोर से, बड़ी शिद्दत के साथ उनकी तरफ सब लोगों का ध्यान गया है, क्योंकि उनकी प्रेजेंस, उनकी एब्सेंस में उनकी प्रेजेंस ज्यादा महसूस हो रही है। क्योंकि और उसकी वजह यह है कि एब्सेंस ने कहीं ना कहीं एक धक्का दिया है। जिस तरह से वो एक्टिव थे और चल रहे थे और सब काम कर रहे थे, तो उम्मीद नहीं थी और लगता नहीं था कि इतनी जल्दी वहां छोड़ जाएंगे, और अचानक जाने से एक धक्का लगा है। और सही मानों में पहली बार महसूस हुआ लोगों को कि पीपल्स प्रेसिडेंट किसे कहते हैं। इससे पहले अवाम के प्रेसिडेंट, अवाम का राष्ट्रपति कभी किसी को नहीं कहा गया था, और इसलिए नहीं कहा गया था कि इस तरह से अवाम से जुड़ा हुआ नहीं था कोई भी राष्ट्रपति। हमारे यहाँ बड़े बड़े लोग थे, मतलब बहुत विद्वान लोग, और लेकिन इनका जो कलाम साहब का जो लोगों के साथ, अवाम के साथ जो लगाव था, और हम मुसलसल मिलते रहना उनसे और लोगों तक पहुंचना और लोग उन तक पहुंच पाते थे, ये इस वजह से उन्हें आम लोगों का, आम आदमियों का राष्ट्रपति कहा जाता है, मतलब प्रेसिडेंट ऑफ द पीपल। और यही देखिए कि आरुषि से हम जो इतनी बार मिले उन्हें, और ये बच्चे कितनी बार मिले हैं जाकर, कि वो उनका अपने ऑफिस में और सेक्रेटेरिएट में ये कह देना बहुत बड़ी बात थी कि बच्चों का कोई भी काम हो, उसके लिए आप जो अपॉइंटमेंट रखें, शेड्यूल लंबा करने की जरूरत नहीं, 24 घंटे के अंदर उनकी अपॉइंटमेंट दे दीजिए, उन्हें टाइम दीजिए, क्योंकि वो ज्यादा टाइम नहीं लेते, जितना वक्त लेते हैं उतना में, तो 24 घंटों में हमेशा मैनेज किया जा सकता है। और ये बहुत बड़ी बात थी उनका ये कह देना ऑफिस को कि बच्चों के काम के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, कोई भी स्टूडेंट उन्हें मिलना चाहे तो 24 घंटे के अंदर अंदर अपॉइंटमेंट दो उसको, बच्चे को। ये बातें हैं जो लोगों पर खुलकर नहीं आई थी, तो अब ध्यान आता उस तरफ ये कितना बड़ा कदम था, कितनी बड़ी बात थी। मुझे याद है जब ये विंग्स ऑफ फायर, ये जो परवाज के नाम से मैं तैयार की थी, जब ये उनकी किताब और सीडी तैयार की थी, तो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी और कोशिश थी कि ये हर स्टूडेंट को देखनी, सुननी चाहिए, ये सुननी भी चाहिए, पढ़नी भी चाहिए, क्योंकि ये जिंदगी बड़ी, बहुत ही इंस्पायरिंग जिंदगी थी, बहुत इंस्पायरिंग। उसमें से बड़ा उत्साह, बड़ा हिम्मत मिलती थी, हौसला अफजाई होती थी वो सुन के। और जब वो उन्हें पेश करने गए थे तो उन्होंने मेरी सीडी सुनी थी उससे प्रीवियस, हमको अपॉइंटमेंट देने से पहले, और हमारे साथ वो नारायण जो जिन्होंने म्यूजिक कंपोज किया था उसका, वो भी थे, जिन्होंने प्रोड्यूस की थी सीडी, वो भी थे, तो नारायण नाम था उनका। तो उनसे उन्होंने तमिल में कोई बात कही थी, तो मैंने पूछा, जिस वक्त उठ के फिर कंप्यूटर के पास गए तो मैं उससे, नारायण से आहिस्ता से पूछा कि मैं कहा कि क्या कहा, तो नारायण ने मुझसे कहा, कहने लगे अव्वल तो मुझे ये हैरत हुई मैं सर तमिल में कैसे बोलूं, उन्हें कैसे मालूम मैं तमिलियन हूँ, और दूसरी बात ये कि मैं कहा क्या, तो कहने लगे, मेरी तरफ इशारा करके बताया उन्होंने कि मैंने रात को सीडी सुनी और इस आदमी ने जो पढ़ी है उसमें, इसने मुझे बहुत रुलाया, क्योंकि मुझे माँ याद आई। तो मेरा ख्याल है मुझे बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है मेरे लिए वो, याद रखना। और कभी इस तरह जिक्र नहीं किया था, इसलिए कि जिक्र की जरूरत नहीं थी, बड़ा पर्सनल था, लेकिन अब जब जा चुके हैं तो लगता है कि ये मुझे कितना बड़ा कॉम्प्लीमेंट मिला था, और कितनी बड़ी ख्वाहिश थी मेरी कि ये स्टूडेंट्स को पढ़ाई जाए, स्टूडेंट्स को सुनाई जाए। अब भी ये ख्वाहिश है कि कलाम साहब जब चले गए हैं तो ये परवाज जो हमने बच्चों के लिए तैयार की है, ये जगह जगह स्कूलों में पहुंचानी चाहिए, ये बच्चों तक पहुंचनी चाहिए। और कुछ दिन, मतलब मेरा ख्याल है 8-10 महीने पहले की बात है, या साल भर की होगी, ज्यादा से ज्यादा साल में, या 8-10 महीने पहले की, अचानक एयरपोर्ट सिलचर पर, आसाम में सिलचर पर, मैं वहाँ की सिलचर यूनिवर्सिटी का चांसलर हूँ, आसाम यूनिवर्सिटी का, तो जब मैं वहाँ पहुंचा तो मालूम हुआ कि
कलाम साहब वहाँ वेटिंग रूम में तशरीफ रखते हैं और वो वापस जा रहे हैं, इसी फ्लाइट से वापस जाएंगे जो फ्लाइट हमें लेकर वहाँ पहुंची है। तो मैंने इजाजत ली, जो भी लोग वहाँ पे बाहर थे, सिक्योरिटी के लोग थे जो वेटिंग रूम के बाहर, उनसे इजाजत मिली। तो उन्होंने फौरन आके बुलाया कि हाँ, उन्होंने बुलाया। एक जरा सी इतनी सी बात कि वो मुझे पहचान लिया था या पहचानते थे, मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात थी। वो आम आदमी से उनका जो रास्ता था, तो हम तो बहुत ही आम लोग हैं, और उनसे जब जिस वक्त उन्हें मिलने गए थे तब भी मुझे याद है उन्होंने कहा था कम विद मी, मेरे साथ आओ। और फिर बड़ी तेजी से चलते थे हमेशा, और चलते थे जैसे महात्मा गांधी जी की वॉक बड़ी तेज हुआ करती थी। तो कलाम साहब उसी तरह बड़ा तेज चलते हैं, बड़े तेज चलते थे। तो मुझे कहा कम विद मी, अंग्रेजी में कहा मुझे कम विद मी। अब उनके साथ गया तो पीछे मुगल गार्डन्स उनके जो राष्ट्रपति भवन में है पीछे, वहां पर ले गए और वहां पे एक शेड जैसा बना हुआ था। मुझे बताया, कहने लगे कि मैं जब अकेला बैठता हूँ, सोचता हूँ लिखने के लिए, तो मैं यहाँ पर आकर बैठता हूँ। तो मुझे वो जगह बताई, बहुत खूबसूरत, लेकिन एक आम आदमी की तरह का एक शेड बनाया हुआ था वहाँ, जैसे न घास फूस से, ये झोंपड़ों से के ऊपर कैसे होती है घास, चटाई के साथ, हाँ, तो चटाइयाँ वगैरह डाल के वहाँ पे एक शेड था बना हुआ। तो कहने लगे मैं यहाँ पे जब अकेला होता हूँ, सोचता हूँ, तो मैं इधर आके बैठता हूँ। और अब मुझे इतनी बात भी बहुत है मेरे लिए कि उन्होंने कहा कम विद मी, और मैं उनके साथ चला गया। और वहाँ पे चले गए, हमारे साथ वो नारायण थे, नारायण और उनके भाई थे, वो भी फिर आए, उस तरफ चले आए, उनके साथ गया था। वैसे बड़े पर्सनल प्रेसिडेंट लगते हैं लोगों को, जो मिले हैं उनसे, उनको बड़ा एक पर्सनल रेपो है जो साथ लिए रहते हैं। तो उनकी जो जिंदगी है, उनकी जो बायोग्राफी है, वो इंस्पायरिंग है, वो पढ़ना चाहिए, वो सुनना चाहिए। और सबसे बड़ा मिशन था कि आप जो हिंदुस्तान की तरक्की की बात करते हैं, लोग जो हिंदुस्तान की तरक्की की बात नेता करते हैं सारे के सारे, उसमें हम सोच भी आ जाता, उसमें ये चीजें भी आ जाती हैं, उसमें हमारे मतलब डिजिटली हम हिंदुस्तान को न करते हैं, लेकिन बेसिक बात जो जिस पर कलाम साहब जिद करते थे वो एजुकेशन थी। और यही बात गांधी जी और टैगोर के बीच में होती थी हमेशा कि एजुकेशन, सेल्फ सफिशिएंट होंगे आप, खादी से भी सेल्फ सफिशिएंट होंगे आप, चरखा चला के भी सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे, अपनी मशीनें बना के भी होंगे, लेकिन जिस तरह सेल्फ सफिशिएंट एजुकेशन के साथ होंगे, शिक्षा के साथ होंगे, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। शिक्षा होगी तो ये बाकी चीजें अपने आप आ जाएंगी। तो शिक्षा और एजुकेशन वो उनका एक बेसिक मोटिव था जो बहुत बड़ा था, और जो मेरा ख्याल है हमें आज भी, हालांकि इमेजिन इतने बड़े साइंसदान जो अग्नि का और रॉकेट का बनाने का बिलीव करते थे, वो आदमी बेसिक एजुकेशन में बिलीव करता है। मेरी पद्म अवार्ड्स की एक कमेटी में भी मैं था, तो जहाँ पे कलाम साहब थे, ये प्रेसिडेंट, उनके प्रेसिडेंट होने से पहले की बात है। तो वो पद्म अवार्ड कमेटी में मुझे याद है कि वो जिद कर रहे थे, बार बार एक जो नाम आते थे उन पर जिद कर रहे थे साइंस के, उसमें वो अपने लिए कोई नहीं था। हमेशा इन लोगों ने साथ बहुत मेहनत की है, इन लोगों की वजह से ये सब कुछ हुआ है, इन लोगों की वजह से ये बना है, ये मेरे लिए नहीं बना है, ये इन लोगों, और उनके लिए बार बार लड़ते थे, इनको अवार्ड देना चाहिए। तो पद्म कमेटी में भी मुझे याद है कि वो कैसे अपने जूनियर्स के लिए जिद करते रहते थे, उनसे जो छोटे अफसर थे उनके लिए जिद करते रहते थे। बड़े जेनरस इंसान, बहुत फराख दिल इंसान। ये ज़मीं मेरी, मेरा आसमां, बड़ा खूबसूरत है जहां। खूबसूरत है जहाँ, मेरी जिंदगी परवाज़ है, वो फिजा मेरी, मैं उड़ूं जहाँ। मेरी जिंदगी परवाज़ है, वो फिजा मेरी, मैं उड़ूं जहाँ। ये ज़मीं मेरी, मेरा
आसमां बड़ा खूबसूरत है जहां। कभी धूप लेप के आसमां हमने सुनहरी कर लिया। कभी धूप लिप के आसमां हमने सुनहरी कर लिया। फिर धूप बांध के पाँव में हम उड़े हैं ठंडी हवाओं में। ज़मीं मेरी मेरा आसमां बड़ा खूबसूरत है जहां। कभी वक्त उठा के सरों पे हम और आग लेके परों पे हम। कभी वक्त उठा के सरों पे हम और आग लेके परों पे हम। कभी छानी खाली खला कहीं हम उड़े जहाँ पे हवा नहीं। ज़मीं मेरी मेरा आसमां बड़ा खूबसूरत है जहां। मेरी जिंदगी परवाज़ है। मेरी जिंदगी परवाज़ है। वो फिजा मेरी मैं उड़ूं जहाँ ये ज़मीं मेरी मेरा आसमां बड़ा खूबसूरत है जहाँ। ये ज़मीं